हेलो एवरीवन, वेलकम टू रक्षा एकेडमी। अभी हम लोगों का जो लेक्चर चल रहा है वो इसी पे चल रहा है कि भारतीय वैज्ञानिकों का विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में क्या योगदान है। अभी तक हम लोग 2 साइंटिस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। पहला हमने किया था होमी जहांगीर भाभा का और दूसरा हमने किया था प्रफुल्ल चंद्र राय जी का। अब जो हम कर रहे हैं, तीसरे जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो है सत्येंद्र नाथ बोस। कौन है? सत्येंद्र नाथ बोस। सबसे पहले वैसे ही कि हम इनको किस चीज से जानते हैं ताकि हमको याद करने में आसानी रहे, तो आपने गॉड पार्टिकल या फिर बोसोन का नाम सुना होगा। ये इन्हीं के नाम पर रखा गया है, सत्येंद्र नाथ बोस। कहीं कहीं आपको मे बी जब मैं नोट्स बना रही थी तो मुझे कुछ बुक्स में मिला जगदीश चंद्र बोस के नाम पर, जो जगदीश चंद्र बसु है उनके नाम पर बोसोन नाम रखा हुआ है। पूरी तरह से गलत है। अगर किसी ने ये नोट्स में लिखा है तो प्लीज ठीक कर लेना। सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर बोसोन नाम दिया गया है ना। किसके नाम पर? सत्येंद्र नाथ बोस। उनके बारे में हमको पढ़ना है कि आपका भारतीय विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में क्या योगदान रहा। तो इतना बड़ा पार्टिकल खोजा है, क्या पार्टिकल किस तरह से खोज की, थोड़ा सा फिजिक्स का सिद्धांत पढ़ लेते हैं। मुझे फिजिक्स बहुत अच्छे से नहीं आती है, मुझे नहीं पता मैं कितने अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन कर पाऊंगी। स्टिल कोशिश करती हूँ कि जो मेन बात है ताकि हम अपने आंसर को समझ पाए। हमको फिजिक्स का सिद्धांत नहीं डालना है वहां पे, हमको बेसिक चीज अंडरस्टैंड करके सिर्फ हमको सत्येंद्र नाथ बोस जी का कॉन्ट्रीब्यूशन समझना है। तो शायद इतना मैं एक्सप्लेन कर पाऊं आपको। प्लांक थे, प्लांक ने अपना सिद्धांत दिया। प्लांक एक यूरोपियन साइंटिस्ट थे। उन्होंने बताया कि हर पदार्थ से जो विकिरणें उत्सर्जित होती है, विकिरण के ऊपर उन्होंने सिद्धांत दिया था। उस विकिरण के उत्सर्जन पे उन्होंने सिद्धांत दिया। और कृष्ण पिंड जो आपके ब्लैक होल होते हैं उनके विकिरण सिद्धांत पर उन्होंने कार्य दिया और बताया कि जो प्रकाश होता है वो फोटोन के रूप में होता है। फोटोन मतलब ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल्स के रूप में प्रकाश की किरणें ब्रह्मांड से पृथ्वी तक पहुंचती है। इस तरह का एक सिद्धांत प्लांक ने दिया था। इसी सिद्धांत पर, क्योंकि ये था प्लांक का प्रकाश की प्रकृति के ऊपर, आइंस्टीन और आए क्वांटम फिजिक्स एस्टेब्लिश हुई इसी के ऊपर। क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स किस पे आप किसका अध्ययन किया जाता है क्वांटम भौतिकी में, क्वांटम फिजिक्स में? कणों का, कणों की प्रकृति का। इसी के ऊपर आपका आज का पूरा फिजिक्स, पूरा इंजीनियरिंग का प्रोसेसेस, सब कुछ इस क्वांटम फिजिक्स के ऊपर बेस्ड है, जिसकी नींव इन प्लांक की थ्योरी से निकलती हुई चली आती है। आपको पता है कि जब हमने होमी जहांगीर भाभा को पढ़ा था तो उन्होंने भी क्वांटम फिजिक्स के क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम किया था और इसी के लिए इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन स्कैटरिंग का नाम उनके सम्मान में भाभा स्कैटरिंग कर दिया गया। ऐसे ही क्वांटम फिजिक्स में जब प्लांक ने सिद्धांत दिया फोटोन का, तो इसके ऊपर और डिटेल में एनालिसिस किया हमारे सत्येंद्र नाथ बोस जी ने, और किस तरह से एक कृष्ण पिंड के ऊपर उन विकिरणों का प्रभाव पड़ता है, क्वांटम फिजिक्स में वो चीज किस तरह से आगे बढ़ती है, इसके ऊपर उन्होंने एक शोध रखा। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज क्वांटम फिजिक्स का सिंगल अनुसंधान, सिंगल अनुप्रयोग ऐसा नहीं है जो सत्येंद्र नाथ बोस जी के उस आर्टिकल का यूज किए बिना संभव हो पाता है। मतलब इतना इंपॉर्टेंट शोध उन्होंने क्वांटम फिजिक्स के क्षेत्र में करके दिया, कणों की खोज के आधार पर। पहले हम मानते थे कि एक कण जो होता है उसको आप ज्यादा से ज्यादा डिवाइड करके कितना कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में 3 भागों में डिवाइड कर सकते हो। इन्होंने बताया कि नहीं, और कोई ऐसा सूक्ष्म कण है जिससे मिलकर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी बनते हैं, मतलब उनसे भी कोई सूक्ष्म छोटा कण है। और क्योंकि वो कण जो और सूक्ष्म है वो पूरी की पूरी प्रकृति का निर्माता है, इसलिए उसको क्या नाम दिया? गॉड पार्टिकल। क्या नाम दिया? गॉड पार्टिकल। और इसकी खोज की नींव रखने वाला व्यक्ति कौन था? सत्येंद्र नाथ बोस। आज क्वांटम फिजिक्स कितना ज्यादा स्टेब्लिश है, उसकी वजह से पूरी दुनिया में विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में क्या क्या योगदान आ रहे हैं आपको खुद को पता होगा कि क्वांटम फिजिक्स एक अलग फिजिक्स की ब्रांच है और बहुत बड़ी ब्रांच है। वो पूरी की पूरी नींव रखी हुई है सत्येंद्र नाथ बोस जी के उस आर्टिकल के ऊपर। इतना बड़ा योगदान है सत्येंद्र नाथ बोस जी का। हुआ क्या, किस तरह से उन्होंने ये सब स्टैब्लिश किया, इसको समझे तो हमको ये तो पता चल गया कि बोसोन वाले ही सत्येंद्र नाथ बोस जी है। प्लांक के सिद्धांत को आगे बढ़ाया इन्होंने। ये बहुत महान गणितज्ञ और भौतिक शास्त्री थे। ये इतने ज्यादा वेल टू डू थे गणित में, इतना अच्छा इनको गणित आता था कि उस समय जब ये 12, 13, 14 साल के ही थे, बहुत ज्यादा उम्र नहीं थी, किशोरावस्था में थे, तब इनकी गणना, तब इनकी तुलना यूरोप के बड़े बड़े साइंटिस्ट जैसे लाप्लास वगैरह हो गए उनसे की जाती थी कि ये उनकी तरह गणित के प्रश्न सॉल्व करता है। तो उनकी तुलना उस समय के महान गणितज्ञों से की जाती थी। और इन्होंने क्या किया है, क्वांटम फिजिक्स के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया है। क्या किया इन्होंने? प्लांक का जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन लॉ था कि किस तरह से जो कृष्ण विकिरण होते हैं, वो कृष्ण पिंड जो होता है वो
ऊर्जा को विकिरित तो करता है लेकिन दिखाई क्यों नहीं देती है? क्योंकि उसके ऊपर जो भी विकिरण आपतित हो रहे हैं वो सारे के सारे को क्या कर लेता है? अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। इस वजह से वो काले रंग का दिखाई देता है, लेकिन निरंतर उससे ऊर्जा उत्सर्जित हो रही होती है। तो इस तरह से कुछ रेडिएशन लॉ दिया था प्लांक ने। इससे उन्होंने बताया कि ये किसने बताया? यहाँ पे सत्येंद्रनाथ बोस जी ने क्या बताया? प्लांक ने जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का एक लॉ दिया था उसको आगे चलकर उन्होंने बताया कि वो रेडिएशन जो एक काला पिंड, कृष्ण पिंड, ब्लैक होल विकिरित करता है वो फोटोन गैस के रूप में ही होता है, यानी कि ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में ही होता है, यानी कि कणीय प्रकृति का भी होता है। तो इस तरह की एक खोज सत्येंद्रनाथ बोस जी ने की और एक शोध पत्र इस पे लिखा, प्लांक्स लॉ एंड द हाइपोथेसिस ऑफ लाइट क्वांटा। ठीक है, और आज ये जो इनका शोध पत्र है मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स और कणों से जुड़ी किसी भी खोज का आधार होता है। ये इनका सबसे बड़ा योगदान है शोध पत्र, जिन्होंने लाइट क्वांटा के बारे में इन्होंने बताया। ठीक है, फोटोन के बारे में इन्होंने बताया, क्वांटम फिजिक्स के बारे में इन्होंने बताया। फिर इन्होंने ये जो शोध पत्र था ये जैसे तैसे मेहनत करके इधर उधर से पूछताछ करके आइंस्टीन तक पहुंचाया। आइंस्टीन को वो शोध पत्र इतना पसंद आया कि उन्होंने उसका जर्मन भाषा में अनुवाद करके उसको एक बहुत बड़े जर्नल में प्रकाशित कर दिया। तो दुनिया के जितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक थे उनको वो जर्नल पढ़ने में आया और उसी वक्त जो हमारे सत्येंद्रनाथ बोस जी थे बहुत ज्यादा फेमस हो गए। उनका काम आइंस्टीन को इतना ज्यादा पसंद आया कि आइंस्टीन ने उन्हें अपने पास इंग्लैंड बुला लिया और बोला कि यहां पर हम लोग मिलकर काम करेंगे। सत्येंद्रनाथ बोस जी आइंस्टीन के पास गए। आइंस्टीन और दोनों ने मिलकर किसके ऊपर काम किया? बोस आइंस्टीन सांख्यिकी के ऊपर। बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स भी बोलते हैं। यही जो सांख्यिकी है इससे आपकी पदार्थ की चतुर्थ अवस्था निकलती है जिसको हम निकलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये क्या है? अभी आप सबको पता होगा पदार्थ की तीन अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस। बट अब अगर फिजिक्स को और अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती है। एक होता है आपका बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये लास्ट में आएगा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, और एक होता है आपका प्लाज्मा। तो जब हम किसी भी पदार्थ को बहुत ज्यादा उच्च तापमान पर लेकर चले जाएं तो वो प्लाज्मा में परिवर्तित हो जाता है, वो पदार्थ की पंचम अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। जब हम उसको बहुत ही अति निम्न तापमान पर लेकर चले जाएं तब वो बोस कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पर चला जाता है। तो पदार्थ की 5 अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस से हम सब परिचित है। प्लाज्मा, जब किसी पदार्थ को अति उच्च ताप तक लेकर चला जाया जाता है तब वो प्लाज्मा बन जाता है, और जब उसको अति निम्न ताप पर ले जाते हैं तो वो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बन जाता है। तो जब बोस आइंस्टीन सांख्यिकी पर काम किया गया तभी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पदार्थ की चौथी अवस्था को खोजा गया। इस तरह से इन्होंने पूरी काम की और फिर जब इनकी थ्योरी पे आगे वैज्ञानिकों ने काम किया तो उन्होंने 2 प्रकार के कण खोजे, एक बोसोन जिस गोड पार्टिकल, और दूसरा था फर्मियोन। एनिरॉक फर्मी के नाम पे इसको फर्मियोन नाम दिया, सत्येंद्रनाथ बोस के नाम पर इसको बोसोन नाम दिया। और ये पूरा का पूरा क्वांटम मैकेनिक्स का, क्वांटम फिजिक्स की आधारभूत शिला का काम करता है। ये योगदान था सत्येंद्रनाथ बोस जी का। इसको एक बार हम नोट से पढ़ लेते ताकि कुछ छूट गया होगा चीज। बहुत ज्यादा समझाने का नहीं, और दूसरी बात मुझे फिजिक्स बहुत अच्छे से समझ में नहीं आती कि मैं आपको प्लांक का सिद्धांत ये अच्छे से समझा पाऊं। ये आपसे पूछा भी नहीं जाएगा, आपसे सत्येंद्रनाथ बोस पूछा जाएगा, उतना शायद आपको समझ में आ गया होगा कि आप लिख पाओ। नहीं समझ में आया हो तो एक बार अपनी क्वेरीज डाल देना ग्रुप में, या फिर अक्षय एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो और वहां पे चैट का ऑप्शन आता है, उसमें आप लोग अपनी क्वेरीज डाल लो। जितना मैं समझा पाऊंगी आपकी क्वेरीज पे उतना समझा दूंगी, और अगर मुझे नहीं आएगा तो अंजने सर जो आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं वो आपकी क्वेरी वहां पर सॉल्व कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज बोलूंगी, रक्षा एकेडमी का टॉप 100 का ग्रुप चल रहा है। टॉप 100 2019 भी चल रहा है, यानी कि जो 2019 में मेंस देने वाले हैं उनके लिए, और जो 2020 का प्री मेंस इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ग्रुप चल रहा है टॉप 100 का। टॉप 100 में ऐसा नहीं है कि हमको सिर्फ 100 बच्चे लेने हैं, टॉप 100 का मतलब है कि हमको 100 रिजल्ट टारगेट करना है। इसमें आपको सारा का सारा मटेरियल मिलेगा, क्लासेस मिलेंगी, उन क्लासेस के ऊपर आपका कोई बैन नहीं है कि आपको 1 बार देखनी है, 2 बार देखनी है, 5 बार देखनी है। 1 साल की वैलिडिटी, और आप एक क्लास को 365 बार देख सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है उसके ऊपर। दूसरी चीज, आपको ग्रुप में अपने सारे कॉम्पिटिटर क्या लिख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, उसके बारे में जानकारी मिलेगी। हर टीचर से आप 1-to-1 कॉन्टेक्ट करके आपको जो बात पूछनी है, जो भी क्वेरीज है वहां पे क्लियर कर सकते हो।
जूम मीटिंग होगी हर वीक, हर टीचर का डे फिक्स है, टॉप 100 के बच्चों के साथ आपकी हर वीक हर डे पे जूम मीटिंग होगी, आपको वहां पर अपनी बात कन्वे करनी हो वहां पे कन्वे कर सकते हो। इस तरह से पूरा एक पढ़ाई का माहौल और बहुत अच्छी चीजें आपको टॉप 100 में प्रोवाइड की जा रही है। 2019 की फीस 3,500 है और 2020 की फीस, अब हमारा ऑफर खत्म हो चुका है और अब इसकी फीस 15,000 है। प्री और मेंस की अलग अलग है, प्री के लिए आपको अलग फीस देनी होगी अगर सिर्फ प्री लेना है, और मेंस की अलग है। इसके लिए आप रक्षा एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वहां से आपको कोर्स के बारे में सारी डिटेल मिल जाएंगी। और अगर आपको चेक करना है आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, अच्छा है बुरा है, तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करो, उस पर बहुत सारी फ्री क्लासेस पड़ी हुई है, प्रीलिम्स की भी मेंस की भी, टेस्ट पेपर्स पड़े हुए हैं प्रीलिम्स के भी मेंस के भी, इंटरव्यू गाइडेंस के लिए किस तरह से सर अलग अलग लोगों के साथ अपना एक कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं वो चीज भी वहां पर आपको मिल जाएगी। यूट्यूब पे बहुत सारी फ्री क्लासेस पड़ी है, रक्षा एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर लो, वहां से आपको बहुत सारा मटेरियल भी एक्सेस हो जाएगा। जो चीज चाहे आप सब चीजों को देख परखने के बाद इतनी कम कीमत पे कोर्स परचेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो ग्रेस्प कर जाएगा उसको फायदा ही मिलेगा इससे। आते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर, सत्येंद्र नाथ बोस। अब वही है, पहले हम उनका परिचय कैसे दे रहे हैं। भारतीय गणितज्ञ और भौतिक शास्त्री सत्येंद्र नाथ बोस का जन्म 1 जनवरी 1894 1894 को कलकत्ता में हुआ। इनकी प्रतिभा को देखकर लोग इनकी तुलना पियरे साइमन, नाम याद नहीं रहता है तो ऐसे लिख देना, यूरोपीय गणितज्ञों से करते हैं, ठीक है। पियरे साइमन, ऑगस्टीन लुई कॉची, लॉपलस जैसे गणितज्ञों से करते थे। सत्येंद्र नाथ बोस को 1920 के दशक में क्वांटम फिजिक्स में किए गए उनके काम के लिए दुनिया भर में जाना गया। कब किया था? 1920 में। किसके क्षेत्र में? क्वांटम फिजिक्स में। तो सत्येंद्र नाथ बोस का सबसे अहम योगदान अगर आपको पूछा जाता है, 3 नंबर में भी आता है, तो मेन फोकस हमको किसके ऊपर करना है? क्वांटम फिजिक्स के ऊपर हमको मेन फोकस करना है। तो सत्येंद्र नाथ बोस को 1920 के दशक में क्वांटम फिजिक्स में किए गए उनके काम के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। डॉक्टर बोस द्वारा प्लांक्स ब्लैक बॉडी रेडिएशन लॉ का गहन अध्ययन कर ब्लैक बॉडी रेडिएशन को फोटोन गैस के रूप में पहचान की गई थी, क्योंकि ब्लैक बॉडी से जो भी रेडिएशन निकलते हैं वो दिखते नहीं है। मैंने आपको बताया कि क्योंकि वो अपने ऊपर आने वाले सारे के सारे विकिरण को अवशोषित कर लेता है, इसीलिए वो काला होता है और हाईली एनर्जेटिक होता है। तो उससे जो विकिरण उत्सर्जित हो रहे हैं उनको पढ़ना, उनको जानना और उनके ऊपर अध्ययन करना बहुत कठिन होता है। लेकिन उस समय सत्येंद्र नाथ बोस ने, ये 1920 के दशक की बात है, उसके ऊपर अध्ययन किया और उसके विकिरण को भी क्या नाम दिया? फोटोन गैस। जनरली हम फोटोन प्रकाश की किरणों को बोलते हैं, छोटे छोटे पॉकेट्स के बंडल, लेकिन यहाँ पे फोटोन गैस का नाम उन्होंने किसके लिए दिया? ब्लैक होल जो होता है आपका कृष्ण विवरण, उससे निकलने वाली विकिरण ऊर्जा को। 1924 में आपने एक शोध पत्र लिखा। ये इनका शोध पत्र इतना इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको बताया कि आज भी जो भी थ्योरीज या जो भी रिसर्च या जो भी इंस्ट्रूमेंट बन रहे क्वांटम फिजिक्स के ऊपर, उसमें उनका ये शोध पत्र आधार का काम करता है। 1924 में आपने एक शोध पत्र लिखा, प्लैंक्स लॉ एंड द हाइपोथेसिस ऑफ लाइट क्वांटा से आज मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स और कणों से जुड़ी किसी भी खोज इस अध्ययन का आधार है। मतलब ये जो आपका शोध पत्र है वो हर तरह की खोज का आधार है क्वांटम फिजिक्स में। जब ये शोध उन्होंने आइंस्टीन को भेजा, आइंस्टीन इससे बहुत अधिक प्रभावित हुए और इसका जर्मन में अनुवाद कर जर्मन साइंस जर्नल में इसको छपने के लिए भेज दिया। बोस और आइंस्टीन ने मिलकर नए नियमों की खोज की, जो बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स या बोस आइंस्टीन सांख्यिकी के नाम से जाने गए। अपने पदार्थ की चतुर्थावस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की अन्वेषण किया। इन्होंने खोज की चतुर्थावस्था की, बताया मैंने, न्यूनतम तापमान पर जब पदार्थ को लेके जाते हैं अति न्यून ताप पर, तब उसको हम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। आपसे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की 3 नंबर में अलग से डेफिनेशन पूछी जा सकती है। वो क्या होता है वो हम देख लेते हैं एक बार। बोसॉन गैस मतलब पदार्थ का एकदम छोटे कण पे आप लेके चले गए हो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से भी छोटा कण, उस गैस को परम शून्य ताप पर, मतलब बहुत बहुत न्यून ताप पर, परम शून्य ताप कितना होता है? -273 डिग्री केल्विन। यहाँ पे केल्विन में मापा जाता है इसको, मैं शायद गलत हूं तो आप लोग एक बार चेक कर लेना, बट शायद यही होता है। परम शून्य ताप के निकट ठंडा किया जाता है, जिससे संघनित होकर पदार्थ की एक नई अवस्था प्राप्त होती है, जिसे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। इस नियम के बाद वैज्ञानिकों ने परमाणु कणों का गहन अध्ययन कर उसके 2 प्रकार बताए। एक का नाम दिया सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर बोसोन और दूसरे का नाम दिया एनरिको फर्मी के नाम पर फर्मियन। इनके
क्या क्या उपाधियां या उपलब्धियां इनको प्राप्त हुई। शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय के कुलपति ये बने और सन 1954 में आपको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। हालांकि पूरे विश्व ने इनको इतना ज्यादा सम्मान दिया कि इनके नाम पर गॉड पार्टिकल का नाम रखा गया, लेकिन अभी तक स्वयं भारत ने इनको भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया। जैसे हमने डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का भी देखा कि आपको एनपीटी साइन किए बिना एनएसजी की छूट दिलाने वाला व्यक्ति बन गया वो, लेकिन आपने उसको भारत रत्न नहीं प्रदान किया। तो ये कुछ विडंबनाएं आती है जब हम वैज्ञानिक तकनीकी क्षेत्र में साइंटिस्ट को पढ़ते हैं। तो इसीलिए भारत से ब्रेन ड्रेन की समस्या बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि जितनी उनकी प्रतिभा होती है उनको उतना सम्मान नहीं दिया जाता है। तो ये एक समस्या है। लेकिन हमारे यहाँ के पुराने साइंटिस्ट जितने भी हम पढ़ेंगे उन सब की देशभक्ति, या जैसा मैंने आपको होमी जहांगीर भाभा के केस में बताया था, सत्यनिष्ठा उनके देश के प्रति दिखाई देती है और वो किसी भी विकट परिस्थिति में, कमजोर परिस्थिति में, गरीबी वाले हालात में भी अपने देश को छोड़कर, अपने देश का नाम छोड़कर किसी और के पास नहीं गए। तो ये इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है। मेन कॉन्ट्रीब्यूशन सत्येंद्रनाथ बोस का किसमें है? क्वांटम फिजिक्स के क्षेत्र में। क्या बताया उन्होंने बताया कि ब्लैक होल से जो भी विकिरण उत्सर्जित होते हैं वो फोटोन गैस के रूप में होते हैं। इसी के ऊपर उन्होंने एक शोध पत्र लिखा और उनका ये शोध पत्र आज पूरी की पूरी क्वांटम मैकेनिक्स और कणों के क्षेत्र में जो भी खोज होती है उनके आधार का काम करता है। ये 3 लाइनें मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनके कंट्रीब्यूशन को लिखने के लिए। अगर 50 वर्ड में आता है तो ये जो 3 लाइनें बताइए इसको मेन फोकस करके आपको लिखना है। बाकी अगर 200 शब्दों में आता है तब तो ये पूरा का पूरा आपको ऐसा कैसे छाप के आना है। ठीक है, थैंक यू।